fine, welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और CMAT का रिजल्ट जो है वो कल आउट हो चुका है. मैं लाइव भी आई थी but the duration of that live session was quite short, right? And that is the reason आपको आज चैनल पे you will find multiple videos related to CMAT. आज मेरा लाइव सेशन भी है रात में 10:30 बजे, so you can stay tuned for that. अगर दिन में टाइम होता है तो we'll also plan a call session. So you just have to stick to the channel. I think result आउट हो चुका है, सबको पता है that what they have scored in terms of percentile. तो दिमाग में सवाल यही आता है what next, and that I'm going to talk in this episode. Let's start. एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. So welcome back to this episode. This is me Arshi, and as I said that CMAT results out, what next, that I'm going to talk in this episode. So one by one discuss करते हैं. सबसे पहले हम discuss करते हैं scenario number 1. ठीक है, scenario number 1, you have 90 plus percentile at. अब इस सिचुएशन में क्या करना है, इसमें भी दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक है 90 से 95 और एक है 95 से 99.34 परसेंटाइल. 99.99 वाला डेफिनेटली जेबी, सिमश्री, पुंबा जैसे कॉलेजेस को टारगेट करेगा. बाकी दो कैटेगरी हैं. अब अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं, यू हैव 50-50 चांसेस. 50-50 क्यों कह रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. मैंने अभी रिसेंटली एनआईए पुणे का रिव्यू वीडियो बनाया था और जो स्टूडेंट्स में बात करी थी वो भी वेटिंग में था. ही वाज फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी एंड वाज हैविंग ऑलमोस्ट प्लस 90 परसेंटाइल इन सीमैट. बट ही सेड दैट मैंने देखा कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका 98 था उनका कन्वर्ट नहीं हो पाया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके 90 to 93 परसेंटाइल थे, दे वर एबल टू टेक इट, राइट. तो इसका सबसे रीजन क्या होता है, दैट इफ आई टॉक अबाउट ऑल दीज कॉलेजेस लाइक एनआईए, एनआईबीएम, IRMA, they are offering very unique set of questions, courses. तो इनका इंटरव्यू जो है वो थोड़ा सा अलग होता है. तो जो कन्वर्ट कर लेता है विद द लेसर परसेंटाइल आल्सो कैन एबल टू मेक इट. जो नहीं कर पाता है उसके लिए डिफिकल्ट टास्क होता है. So it's like a 50-50 when it comes to 90-95. If you want to take admission this year MBA, then in that case you should keep a backup option. That is something which is advisable. तो पहला तो ये हो गया. नाउ दूसरी चीज, अगर आपका 95 से 99 परसेंटाइल है, पहले तो वेरीफाई करना है कि कौन कौन से कॉलेजेस. इस साल IMT नहीं कर रहा, जिम्स नहीं कर रहा है, बट यू हैव NIBM, एप्लीकेशंस ओपन है, NIBM, NIA है, ग्रेट लेक्स है, सोमाया, आई एम नॉट श्योर, सोमाया भी आई थिंक इस साल बी स्कूल है, ग्रेट लेक्स गुड़गांव है, IFMR चेन्नई है, बिमटेक है, IMT नागपुर है. So you can apply for all these colleges through CMAT 95, 99.3 percentile, right? तो ये तो हो गए सिनेरियो नंबर 1 जहां आपका 90 प्लस परसेंटाइल है एंड 95, प्लीज कीप अ बैकअप ऑप्शन. और कई बार अगर बच्चे का प्रोफाइल अच्छा नहीं है, बच्चे के कॉम्स अच्छे नहीं है, तो 95 से 99 पे भी कुछ हाथ नहीं लगना है. So I think that is something what you need to keep in your mind. अब हम डिस्कस करते हैं सिनेरियो 2. सिनेरियो 2 में क्या है, यू हैव लेस देन 90 परसेंटाइल. अब लेस देन 90 परसेंटाइल इज अ ह्यूज परसेंटाइल, राइट फ्रॉम 50, राइट फ्रॉम 60, राइट फ्रॉम 70, राइट फ्रॉम 80, राइट फ्रॉम 90, राइट फ्रॉम यस टिल 90. तो इवन इसके बीच में भी बहुत सारे परसेंटाइल है. तो एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं ड्रॉप लूं, तो वो तो आई थिंक मुझे लगता है यू हैव टू टॉक विद योरसेल्फ. तुमको लगता है दैट तुम ड्रॉप लेके झंडे गाड़ सकते हो, व्हाई नॉट, ठीक है. पर जस्ट फॉर द स्वैग काइंड ऑफ थिंग कि नहीं यार एक और साल ट्राई करते हैं और नेक्स्ट ईयर भी वही परसेंटाइल आने वाला है, या बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, 70 की जगह 80 आ जाएगा कैट के अंदर, या 70 की जगह 85 आ जाएगा, देन इन दैट केस आई डोंट फील लाइक दैट विल मेक मच ऑफ डिफरेंस. इफ यू हैव दिस सॉर्ट ऑफ परसेंटाइल, मोर और लेस कॉलेजेस विल बी सेम. अब सबसे ज्यादा जो बच्चा पूछता है व्हाट कॉलेजेस, वैसे मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो और भी बनेंगी, पर मैं इन जनरल बताती हूँ. जरूरी नहीं है जो कॉलेज मैं बता रही हूँ
वो आपके लिए सही हो, बट विद 60 परसेंटाइल, विद 70 परसेंटाइल, सारे कॉलेजेस आप जाइन भी कर सकते हो, आप यूबीएस कर सकते हो, आप जयपुरिया कर सकते हो, आप जिस कर सकते हो अगर आप एचआर देख रहे हो, इवन लेस देन 90 में आप बिमटेक भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बच्चे आईएमआई कोलकाता भुवनेश्वर भी देखते हैं, बट इनकी प्लेसमेंट 7-8 लाख के हैं, तो बी वेरी स्पेसिफिक। मैं वही कह रही हूँ कि बोर्ड पर जो कॉलेजेस के नाम लिखे हैं डजंट मीन्स, इट्स रियली नॉट कि सारे कॉलेजेस आपके लिए अच्छे ही हैं। मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ, राइट। एटलिस कर सकते हो, SIS कर सकते हो, IIEBM कर सकते हो, किर्लोस्कर है, बालाजी है, राइट। एंड बैंगलोर में जाइन, क्राइस्ट, ISBR, ISME, अलायंस यूनिवर्सिटी, ये सारे कॉलेजेस कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, आपको अलग अलग लोकेशन पे मिलेंगे। आपको बस क्या देखना है, आपको रिसर्च करनी है। बिकॉज अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो हर साल मैंने कॉलेजेस के रिव्यूज चेंज होते हुए देखे हैं, वेदर इट्स बिमटेक, वेदर इट्स IMT, वेदर इट्स अ Tier 3 कॉलेज, वेदर इट्स अ Tier 2 कॉलेज। तो रिसर्च प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार लिंक्डइन पे भी रीच आउट करो, लिंक्डइन पे भी आजकल श्योर नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कई सारी प्रोफाइल्स तो कॉलेजेस ने ही बना रखी हैं। तो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद दी स्टूडेंट्स, नीचे एक फॉर्म है, नंबर है, रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते हो। आप पूछ सकते हो सर आपके लिए कौन सा कॉलेज सही है, एंड यू कैन इवन कम फॉर माई लाइव सेशन वेयर यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी दैट आप कौन से सही कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। तो आई फील लाइक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। अगर आप चाहते हो मैं CMAT से रिलेटेड और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, प्लीज यू कैन put your feedbacks in the comment section below. बाकी ऐसी इसके लिए like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.